लखनऊ में संदिग्ध मौत। पत्नी पर भाई ने लगाया हत्या का आरोप। यह घटना 2025 की है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में अनीस खान अपनी पत्नी समीरा और एक बेटे के साथ रहता था। 20 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे समीरा ने पास के एक गांव में रहने वाले अपने भाई फैजल को फोन कर अनीस की तबीयत अचानक बिगड़ जाने की खबर दी। बहन की बात सुनकर फैजल तुरंत वहां पहुंचा और घबराते हुए पूछा, कैसे हुआ यह सब? समीरा ने जवाब दिया, मालूम नहीं। मैंने तो सुबह चाय बनाकर इन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन ये आंख ही नहीं खोल रहे हैं। फैजल ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पास में रहने वाले एक बुजुर्ग मौलवी को बुलाकर अनीस की नब्ज जांचने के लिए कहा। मौलवी साहब ने नब्ज देखी और चिंतित होकर बोले, मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन एक बार डॉक्टर को बुला लो। फैजल को लगा कि डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत गोमती नगर थाने में अनीस की संदिग्ध मौत की सूचना दे दी। चौंकाने वाली सच्चाई पूछताछ के दौरान समीरा ने बताया, मेरे शौहर हर बार हम बिस्तर होने से पहले ताकत बढ़ाने वाली दवा लेते थे। कल रात भी उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर खींचा और एक के बाद एक कई गोलियां निगल गई। सुबह जब मैं उठी तो चाय बनाकर इन्हें जगाने गई, लेकिन ये बेहोश पड़े थे। घबराकर मैंने तुरंत अपने भाई को बुला लिया। पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसकी शर्ट की जेब से शक्तिवर्धक टैबलेट के कई रैपर बरामद हुए। उनमें से एक रैपर पूरी तरह खाली था, जिससे साफ था कि अनीस ने 8 गोलियां ली थीं। पुलिस को शक हुआ कि अत्यधिक मात्रा में दवा के सेवन के कारण ही यह घटना घटी होगी। भाई का सनसनीखेज दावा, जब पुलिस इसे स्वाभाविक मौत मानकर शव के अंतिम संस्कार की अनुमति देने वाली थी, तभी फैजल ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। उसने कहा, मेरे जीजा अनीस की हत्या हुई है और इसके पीछे मेरी बहन समीरा का हाथ है। आमतौर पर ऐसे मामलों में परिवारजन आरोपी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां भाई ही अपनी बहन पर आरोप लगा रहा था। इससे मामला और भी संदिग्ध हो गया। पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गोमती नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब यह रहस्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुल पाएगा कि अनीस की मौत अत्यधिक दवा के कारण हुई या इसके पीछे कोई साजिश छिपी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला पूरी तरह पलट गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अनीस की मौत शक्तिवर्धक दवाओं के ओवरडोज से नहीं, बल्कि गला दबाने से हुई थी। यह खुलासा पुलिस के लिए बेहद चौंकाने वाला था। फैजल का शक अब एक ठोस सबूत में बदल चुका था। जैसे ही यह रिपोर्ट एसीपी अभिषेक वर्मा और डीसीपी राजीव मिश्रा तक पहुंची, उन्होंने तुरंत फैजल को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने समीरा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। समीरा लगातार खुद को निर्दोष बताती रही। उसका कहना था, अनीस कई साल पहले नपुंसक हो चुका था, तभी से वह सेक्स की दवाओं का आदी हो गया था। पहले वह 1-2 गोलियां लेता था, फिर धीरे धीरे 3-4 गोलियां रोज खाने लगा। इससे ही उसे थोड़ा असर महसूस होता था। मैं उसे बार बार ज्यादा गोलियां खाने से रोकती थीं, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानता था। समीरा ने उस रात की पूरी घटना बताते हुए कहा, उस रात उसने 8 से 10 गोलियां एक साथ निगल ली थीं। शायद इसी से उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। रिपोर्ट में साफ था कि अनीस की मौत दम घुटने से हुई है। पुलिस को लगा कि इस मामले की गहराई से जांच जरूरी है। पुलिस ने समीरा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें पता चला कि घटना की रात उसकी मोबाइल पर उन्नाव के बागरम इलाके में रहने वाले रेहान से कई बार बात हुई थी। जांच को और आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने रेहान के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की, तो पता चला कि उस रात रेहान की लोकेशन समीरा के घर के आसपास ही थी। अब पुलिस ने एक चाल चली। उन्होंने समीरा से कहा, हमारी टीम ने बागरम से रेहान को पकड़ लिया है। उसने पूरी कहानी सुना दी है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच कबूल कर लो। रेहान का नाम सुनते ही समीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सिर से पैर तक कांप गई। उसे समझ आ गया कि रेहान पकड़ा जा चुका है और पुलिस के सामने सब कुछ उगल चुका है। कड़ी पूछताछ के बाद समीरा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने रेहान और उसके दोस्त
विकास के साथ मिलकर अपने शौहर की हत्या की थी। अनीस, जो 44 साल का था, मूल रूप से बाराबंकी जिले का रहने वाला था। उसके पिता मेले में झूला लगाने का काम करते थे और बचपन से ही अनीस ने अपने पिता के साथ यही काम सीखा। बड़े होने पर करीब 20 साल पहले 24 साल की उम्र में वह लखनऊ आ गया और यहां आकर उसी काम को शुरू किया। कुछ समय बाद उसके माता पिता ने उसका निकाह समीरा से कर दिया। समीरा बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। शुरुआत में अनीस दिन रात उसी के पास रहता, लेकिन कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है। धीरे धीरे अनीस की शारीरिक क्षमता घटने लगी और वह समीरा की खूबसूरती में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं लेता था। लेकिन समीरा की इच्छाएं अब भी उतनी ही तीव्र थीं। वह अनीस पर दबाव डालती और उसे जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर करती। अनीस की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसके शरीर ने अब जवाब देना शुरू कर दिया था। समीरा को अपने शौहर से अब नफरत होने लगी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समीरा ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने एक फर्जी नाम से फेसबुक अकाउंट बनाया और अपनी 20 साल पुरानी फोटो लगा दी, जब वह जवान और बेहद खूबसूरत थी। उसकी तस्वीरें देखकर कई लोगों ने दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन समीरा को सिर्फ दोस्त नहीं चाहिए था। उसे एक ऐसा पुरुष साथी चाहिए था जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। काफी सोच विचार के बाद उसने उन्नाव जिले के बागरम में रहने वाले 19 साल के रेहान की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। रेहान समीरा को वहीं 20 साल की खूबसूरत लड़की समझ रहा था। वह उसकी बातों में इस कदर फंस गया कि उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। समीरा भी बड़ी चालाकी से अपनी बातों से उसे बहकाती रही। जब उसने देखा कि रेहान अब उसका दीवाना हो चुका है, तो एक दिन उसने उससे दोस्ती न तोड़ने की कसम लेकर अपनी असली उम्र बता दी। समीरा की उम्र जानकर रेहान को झटका तो लगा, लेकिन जब उसने देखा कि समीरा खुद ही आगे बढ़कर उससे मिलने के लिए उत्सुक है, तो उसने भी कह दिया, तुम्हारी उम्र से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं और तुमसे मिलना चाहता हूं। रेहान की बात सुनकर समीरा ने 2 दिन बाद ही उसे अपने घर बुला लिया। पहली ही मुलाकात में समीरा ने रेहान को वह सब सिखाया जो उसने शादी के 20 सालों में अपने शौहर के साथ सीखा था। रेहान दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था, लेकिन अब वह समीरा से मिलने के लिए बार बार आना चाहता था। रेहान ने जब देखा कि समीरा उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती, तो उसने दिल्ली छोड़कर उन्नाव के बागरमऊ को ही अपना ठिकाना बना लिया। अब समीरा के बुलाने पर वह बिना किसी परेशानी के उससे मिलने आ सकता था। धीरे धीरे समीरा को लगने लगा कि रेहान ही उसका सच्चा साथी है और वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। एक दिन समीरा ने नाटक करते हुए रेहान से कहा, मेरा पति हर दिन मेरे साथ मारपीट करता है। मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूं ताकि हमेशा के लिए तुम्हारी बनकर रह सकूं। रेहान अपनी प्रेमिका को दुखी नहीं देख सकता था। वह अनीस से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार हो गया। समीरा ने अपने एक दोस्त विकास को भी इस योजना में शामिल करने की बात कही। इस पर उसने रेहान को कुछ पैसे देते हुए कहा, ये पैसे अपने दोस्त को दे देना। पैसे में बहुत ताकत होती है, वह मान जाएगा। रेहान ने पैसे लिए और दिल्ली जाकर अपने दोस्त विकास से संपर्क किया। उसने उसे पैसे देकर अनीस की हत्या में साथ देने के लिए मना लिया। योजना के अनुसार घटना से कुछ दिन पहले समीरा ने अपने बेटे को जबरदस्ती उसके मामा के गांव भेज दिया ताकि वह वहां सुरक्षित रहे और योजना में कोई रुकावट न आए। 9 जनवरी की शाम जब अनीस बाजार गया, तो समीरा ने उसे फोन कर सेक्स की ताकत बढ़ाने वाली गोलियां लाने के लिए कहा। अनीस को यह अंदाजा नहीं था कि यह उसकी हत्या की साजिश का हिस्सा था। बिना किसी शक के उसने समीरा की बात मानी और बाजार से शक्तिवर्धक कैप्सूल खरीद कर ले आया। समीरा चाहती थी कि अनीस इन गोलियों को खाकर पूरी तरह थक जाए और गहरी नींद में सो जाए ताकि हत्या की योजना को अंजाम दिया जा सके। उसने अनीस को 2-3 गोलियां खिला दी। कुछ ही देर बाद अनीस ने समीरा के साथ संबंध बनाए और फिर थक कर गहरी नींद में सो गया। योजना के अनुसार रात लगभग 2 बजे रेहान और विकास समीरा के घर पहुंचे। समीरा ने चुपचाप उठकर बाहर का दरवाजा खोल दिया। तीनों ने मिलकर सोते हुए अनीस का गला दबाकर हत्या कर दी।
सुबह होते ही समीरा ने लोगों के बीच यह खबर फैला दी कि अनीस की मौत सेक्स की दवा के ओवरडोज के कारण हुई है। उसे यकीन था कि चूंकि अनीस पहले से ही बीमार रहता था, इसलिए लोग इस बात को आसानी से मान लेंगे। लेकिन उसकी यह चाल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। पुलिस की जांच और सबूतों के चलते समीरा और उसके प्रेमी की साजिश बेनकाब हो गई।